कोशिश के आकाशदीप मौर्य, कोशिश के हेड एचओडी, जो कि अभी आप लोगों से फेस टू फेस बात किए। और आइए अब दूसरे साथी से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्राकृतिक छटा छाई हुई है, हर तरफ हरियाली है, झंडे लहरा रहे हैं हवा में, तनतनाती हुई हवा चल रही है, चारों तरफ झाड़ियाँ कुकुर मुत्तों की तरह उगाई हैं। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पूरा एकदम मैदान साफ हुआ करता था, हम लोग खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो आइए मिलते हैं मिस्टर देवेश से, जो कि एक कोशिश के बहुत अच्छे साथी रहे हैं और हमारे एक खास मित्र भी हैं। मिस्टर देवेश सबसे नमस्कार। पहले तो आप सभी को नमस्कार। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको यहाँ 1.5-2 महीने के बाद? आप तो यहीं के नाइटी में रहे हैं, बीच में 1-2 बार शायद आए भी हैं, मुझे पता लगा है। तो आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद कोशिश दोबारा शुरू होने वाली है? कुछ तो हम लोग एक्साइटेड हैं कोशिश को फिर से शुरुआत करने के लिए, और काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे, और हम लोग नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट किए पिछली बार, और उम्मीद है कि इस बार और अच्छा करेंगे हम। और रही बात मतलब 2 महीने बाद इसको स्टार्ट करने की, तो हम तो यहीं थे, हमने देखा है झाड़ियाँ बड़ी हुई कैसे धीरे धीरे करके। फिर भी हमने कुछ बच्चों से मिले, गांव के मिलते रहते थे हम लोगों से, तो उनसे पूछते भी थे, उनके असाइनमेंट भी चेक किया हमने 2-3 बच्चों का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और देखिए इस बार क्या होता है। तो इस बार कुछ आप बताएंगे कि जो संडे की स्पेशल क्लास रहती थी या सैटरडे का रहता था, तो उसमें क्या कुछ स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, कैसा प्लानिंग करनी है? हाँ, इस बार हम लोग संडे और एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी में काफ़ी कुछ करेंगे। जैसा कि 3rd ईयर के बच्चों को काफ़ी मौका दिया जाएगा, वो बच्चों को नए नए वीडियोस दिखाएं, उससे संबंधित क्लिप दिखा के, जो कि पिछली बार बहुत कम हो पाया था, उससे कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारी दी जाए, उनका आईक्यू लेवल बढ़ाया जाए, चेक किया जाए, और इस तरह से बच्चों का काफ़ी मनोबल बढ़ेगा, उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों में। बिल्कुल। और स्पोर्ट इस बार भी काफ़ी कराया जाएगा। और हम लोग सोचे हैं कि इस बार कुछ मॉनिटर टाइप का हम हर क्लास में एक सेट करेंगे, क्लास वाइज, जो कि आगे आए और सबके बीच में अपनी बातों को रखे। कोशिश का ही एक स्टूडेंट, बिल्कुल लीड करना भी अब सीखना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों का सीखने का स्टेज है, यहाँ पर आके बच्चे सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो उनको हम धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो यही सब है। तो आप हमसे हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे बहुत खास, कि आप 2nd ईयर और 3rd ईयर के जो स्टूडेंट हैं हमारे साथी हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस साल? नहीं, इस बार तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पिछली बार जो 1st ईयर में थे अब 2nd ईयर में आ गए हैं, वो कुछ पढ़ाई के लिए कुछ अपना समय मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से नहीं आ सके यहाँ पे। लेकिन काफ़ी लोग शुरुआत में आए थे, वो देखे भी थे, तो मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो इस बार जुड़ेंगे, क्योंकि अब वो मैनेजमेंट सब सीख गए होंगे, 1 साल के अंदर काफ़ी चीज़ सीख चुके होंगे। तो उम्मीद यही है कि वो जुड़ेंगे और इस चीज़ को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। तो इस सोमवार को कोशिश की शुरुआत होने वाली है, तो शुरुआत किस तरीके से होगी, कुछ अपने शब्दों में बताएं हमें। शुरुआत कोशिश मंडे को होगा, तो हम उस दिन कुछ खास नहीं करेंगे, बस बच्चों से मिलेंगे, इंट्रोडक्शन होगा। संडे को हम, हाँ, मंडे को शुरुआत होगा। संडे और सैटरडे को में भी हम लोग गाँव में जाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि भाई हम लोग आ गए हैं, अब कोशिश स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग फिर से पुनः आप लोग यहाँ पर आए और सीखें नई नई चीज़ें, नए नए सर आएंगे यहाँ पढ़ाने, सीखें। यही सब है। इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बरसात का मौसम है। अच्छा देवेश जी, एक चीज़ और बताइए कि जो बच्चे हैं, इस समय बरसात का सीज़न है, तो यहाँ खुला आसमान है ऊपर पूरा, ना कोई छत है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई छुपने की जगह है, तो कैसा क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते पानी बरसने लगे, तो ऐसा क्या होगा कि क्या चीज़ की जाएगी जिससे उन बारिश से बच सके, आसानी से घर जा सकें? रही बात बारिश की, तो जैसा हम कोसी जो है वो काफ़ी गांव से बाहर है, तो ये तो बहुत ही, और हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है कि यहाँ पे छत टाइप का कुछ अरेंजमेंट कर सकें इस समय, क्योंकि हम भी पढ़ते ही हैं, अभी हमारे पास भी वो सुविधाएं नहीं है। हम अपनी पॉकेट मनी से ही पैसा लगा के यहाँ, जहाँ तक हम ये कहेंगे कि बच्चों को ही हम लोग खुद बताएंगे कि अगर बहुत मौसम ख़राब होने की स्थिति हो तो वो खुद ना आए उस दिन, ठीक है, या कॉल करके हमसे संपर्क कर लें, और हम भी, हमारी कोशिश की टीम रहेगी, वो पहले ही डिसाइड कर लेगी, वो मौसम के हिसाब से सब कुछ करेगी। मौसम ख़राब होने वाला है, 10 मिनट पहले छुट्टी कर दी जाएगी,
उसके हिसाब से हम काम करेंगे, काफ़ी स्ट्रेटजी वो काम करेंगे इस बार। हाँ, यहाँ पर हमको याद आ रहा है, हम भी कुछ बताना चाहेंगे कि अच्छा हाँ, कि जैसा कि मौसम ख़राब हो जाता है, मान लिए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बरसात हो जाती है, तो हमने बच्चों से कहे रखा है कि वो लोग बोरी लेके आया करें कि आराम से बैठ के उसको पढ़ा जा सके। इस बार हम लोग कहेंगे कि वो बोरी की जगह अगर कोई पन्नी हो जी, या कि जिससे किताबें पॉलीथीन उनकी हो, बच सकें। तो उस पर ला के वो आराम से बैठ के पढ़ें, और पढ़ने के बाद मान लिए बरसात हो गई तो उसको ओढ़ के वो आराम से घर जा सके। हम लोग अपनी तरफ से ये प्रयास करने की कोशिश किए हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ करके, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके एक थोड़ी बड़ी पन्नी या बड़ी पॉलीथीन ला के साथ में रखेंगे कि एकदम से अचानक बरसात में कुछ बच्चों को बचाया जा सके यहीं पर। जो जरूरी है कि बुक्स उनकी बचा दी जाए। बुक्स जरूर बचनी चाहिए, क्योंकि बुक्स ही कॉपी किताब जो है, बुक्स ही ज्ञान का भंडार है। जो बच्चे इस तरफ की ओर जाते हैं केनाई की तरफ, वो लोग वहाँ पर गेस्ट हाउस पे जाके रुक सकते हैं, लेकिन इस तरफ जो बच्चे जाते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो उनसे हम ये ऑर्डर करेंगे कि वो बच्चे जो हैं अपने साथ पन्नी लाएं, जिसको ओढ़ के वो घर जा सकें और साथ में उस पर बैठ के आसानी से पढ़ सकें। इससे उनका ही भला होने वाला है। ये तो ऐसा हुआ, एक पत्थर से दो चिड़ियों का निशान। अच्छा, सबसे अहम क्वेश्चन इस बार कि जैसा कि आप जानते हैं, देख भी रहे हैं आप लोग कि गांव के नदी के उस पार जो गांव है वहां से काफ़ी बच्चे कोशिश में आते हैं, और इस समय मौसम को देख के लगता है बारिश काफ़ी हो रही है, नदी का उफान पे है। तो क्या उम्मीद है बच्चे इस बार नदी से कैसे आएंगे, या आना चाहिए उनको कि नहीं, रिस्की भी है उनके लिए, खतरा भी है। बिल्कुल, बहुत। तो क्या हम कैसे जाएंगे वहाँ कांटेक्ट करने इस बार, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इन बच्चों के बारे में? नदी के पार जो ये गांव पड़ता है इसको भुएं कहा गया है। ये भुएं गांव से हमेशा ही दिक्कत रही है, क्योंकि इनके लिए जो नदी है ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। इसको पार करके इनको आके पढ़ना रहता है, और ये लक्ष्मण रेखा पार करके वही बच्चे आते हैं जिनके अंदर वाकई टैलेंट होता है या पढ़ने की ज़िद होती है। हम आपको बता दें कि एक बच्ची रोशनी, वो पढ़ने में बहुत अच्छी भी है और उसके अंदर एक बहुत अच्छी सी लगन है, वो चाहती है पढ़ना, और हम भी उसको देख के, उसकी लगन देख के उसको पढ़ाना चाहते हैं। वो बच्ची नदी पार करके आती है, कई बार वो खुद ही नाव चला के आती है, तो उसकी इस मेहनत को देख के हम काफ़ी खुश होते हैं, और उस गांव हमेशा संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वहाँ के बच्चे आने से कतराते हैं, वहाँ के माँ बाप भी नदी के उफान के बारे में उतना सजग नहीं है इस बारे में। बच्चों को भेजने से डरते हैं, क्योंकि नदी काफ़ी बड़ी हुई है और छोटे बच्चे उतना एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं नदी क्रॉस करने में। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और एक छोटी सी दुर्घटना हमारे लिए एक बहुत चिंता का सबब बन जाएगी। इसलिए हम उनको फोर्स नहीं करते हैं, उन पर प्रेशर नहीं डालते कि आप बच्चे को भेजें, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं, भले चाहे कोई एग्ज़ाम दिलाना हो या कोई दूसरी मदद हो या किसी भी तरह का जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इस साल हम लोग एक्सपेक्ट उतना नहीं करते हैं कि उधर से बच्चे आएंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे आएंगे उनका हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, जब तक पानी नहीं है, पानी ज़्यादा है तब तक बच्चे कम ही रहेंगे यहाँ से। छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएंगे। बरसात के बाद जब जाड़ा आएगा, जाड़े के कुछ समय के बाद वहाँ से बच्चे अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पढ़ाई होती है। और हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं वो अंदाज़ ये नहीं है कि स्कूल में टीचर डंडा लेके पढ़ा रहे हैं। हम लोग फ्रेंडली रह के एकदम दोस्त हैं जैसे, हम तो ख़ास तौर से दोस्ती कर लेते हैं बच्चों से तुरंत, तो काफ़ी मज़ा आता है, और उनको ख़ास तौर से मज़ा आता है क्योंकि हम उनके सपोर्टिव रोल में रहते हैं, ना कि लीडिंग रोल में उन बच्चों के लिए। तो उनको हम लोग कुछ ना कुछ उपहार, कोई भेंट या कुछ ऐसी चीज़ सिखाते हैं जिनसे उनको बड़ा मज़ा आता है। वो जब चीज़ें घर पर जाके बताते हैं तो उनके माँ बाप को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस साल वैसा ही रहेगा, और ये जो ट्रेंड है इस तरफ के गांव, भोएं गांव का, ये ट्रेंड बदलेगा तब जब एक लैंडमार्क हम लोग सेटअप कर देंगे कि कोई बच्चा है जो यहाँ पर पढ़ के सुविधाओं के बिना किसी ऊंची जगह पे पहुँच जाएगा। जैसा कि इस साल हम लोग काफ़ी मेहनत की कोशिश इस बार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं नवोदय के लिए। हाँ, नवोदय के लिए मैं सुना था कि नवोदय का भी एग्जाम दिलाया गया किसी बच्ची को। जी, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। नवोदय का एग्ज़ाम रोशनी को ही दिलाया गया है इस बार। कहाँ की है वो लड़की? वो नदी पार एक भोएं गांव में है, अंदर रहती है। अच्छा। उनके दादाजी एक्सपायर हुए थे इसी साल, लेकिन फिर भी उसने मेहनत करी है, और हालांकि परीक्षा फल में उनका सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, हमने देखा था रिजल्ट, लेकिन फिर भी उस बच्ची की मेहनत काम आई है। वो अपने क्लास में फर्स्ट आती है, आना शुरू हो गया उसका,
और काफ़ी अच्छा रहा है। इस साल नवोदय के लिए हमने पूरा सेपरेट कर दिया है, 1-2 लोगों को अपने बीच के ही, अपने कुछ साथियों में से 1-2 लोग को उसी पूरे नवोदय में इंगेज करा दिया है। उनको प्रिपरेशन की बुक भी दे दी गई है। हमने कहा है कि आप दोनों लोग नवोदय की इस बारे में सोचें, बाकी जो बच्चे हैं उनकी तैयारी कराएं, बाकी चीज़ों से आप ज़्यादा मतलब ना रखें, बाकी चीज़ें हम संभालेंगे। तो इस साल पूरी उम्मीद है कि 4-5 बच्चे जो भी नवोदय के एस्पिरेंट्स रहे हैं उसमें से किसी न किसी का सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन होता है तो फिर इस गांव से बच्चे अपने आप आने लगेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जी जी बिल्कुल। जैसा कि हम जब सेकेंड ईयर में, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, कुछ बच्चे रेलवे लाइन के उस पार से आते थे, आर्यभट्ट हॉस्टल के पहले, वो बच्चे काफ़ी नियमित थे, लेकिन अगले साल ही वो बच्चे आना बंद कर दिए, एकदम से बंद कर दिए, पूरे गांव के बच्चे आने बंद कर दिए। सही बात है। क्या रहा उनके बीच में, क्या प्रॉब्लम थी जो नहीं आए? क्या वो फिर से आएंगे? क्या हम उनसे जाकर संपर्क करेंगे फिर से? देखिए, जहाँ तक जाने की बात है तो हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को बुलाना। वो नहीं आते, उनके क्या दिक्कतें हैं, वो उसमें से कुछ घरेलू दिक्कत भी रहती हैं जो हम लोग को नहीं पता लगती हैं। पिछले साल क्या हुआ था, हम लोग गए थे, बच्चे वहाँ से आए थे, कुछ दिन आए, उसके बाद नहीं आए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, मार्केट में पढ़ने जाते थे, कुछ उनके घर का दिक्कत थी, और उधर से जो भी बच्चे आते थे उसमें से 2-4 बच्चियाँ बड़ी थी, और उन्हीं के दम पे बाकी बच्चे आते थे। छोटे थे, रेलवे लाइन क्रॉस करनी रहती है, मेन रोड क्रॉस करना रहता है, 2 चीज़ें रहती हैं। हालांकि हम लोग छोड़ने जाते थे, लेकिन आने में उनको हमेशा दिक्कत रही थी। तो शायद उन्हीं बच्चों की वजह से जो है यहाँ पर उनका आना बंद हो गया। लेकिन हम जाएंगे और उनको कहेंगे कि वो बच्चे फिर से दोबारा आएँ, कुछ सीखें, कुछ जानें। अब तो हो सकता है कि वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए हों, समझदार हो गए हों, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे इस वहाँ बार बार जाने से उनका हौसला बढ़ेगा और वो लोग आते रहेंगे। आपको बता दें कि एक अच्छी बात इस साल आपके साल ये रही थी कि इधर की ओर एक गांव है, इधर यहीं पटरी पार इस तरफ गांव है, उसका नाम है अकेलवा। वहाँ से कुछ बच्चे आने लगे थे, और उसमें से कुछ बच्चे तो इतने डेडिकेटेड थे कि वो रोज आते थे अकेले। तो दूर है वो गाँव? काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, इधर इधर इधर, जैसे यहाँ से चीनी मिल जितनी दूर है उतनी ही दूर उनका घर। वो बच्चे अकेले आते थे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ये बनती थी कि उनको घर तक छोड़ के आएँ। तो हम लोग घर तक ना जाके घर के पास तक ही जाके छोड़ के आते थे। इस साल भी पूरी उम्मीद है, और इस साल हम लोग पूरे उत्साह के साथ उस गांव में ज़रूर जाएंगे, अकेलवा गांव में, जो अधिकतर छूट जाता था। ओके, वो बहुत अच्छा रहा। ये इस पूरी कोशिश की टीम प्लानिंग रही, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।